यस सर, हो रही। अच्छा, ये देखो, लेट्स सपोज लोकल होस्ट आपका सर्वर है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम था जीशान लास्ट टाइम, अगर याद हो। अच्छा, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ आगे, WP admin। WP admin क्या करता है, मुझे मेरे डैशबोर्ड की लॉगिन की एक्सेस दे देता है। फाइन, मैं इधर क्लिक करूंगा, एंटर दबाऊंगा। देखो मेरे पास लॉगिन मांगेगा, ये लॉगिन पासवर्ड वही वाले डालने हैं जो हम उस टाइम यूज कर रहे थे। इधर मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। जब मैं इसको लॉगिन करूंगा तो मेरे पास ये डैशबोर्ड खुलेगा। अब आप पूछते ये हो कि अब जब होस्टिंग पे काम कर रहे होंगे तो इसको कैसे काम करेंगे। अब अगर अभी की बात करूं मैं, तो मैं आप कह रहा हूँ कोर्स आप इसी पे सिखाएंगे, लोकल होस्ट पे पूरा, ये वर्डप्रेस का? लोकल होस्ट पे सिखाना भी वैसा ही है और मेन होस्टिंग पे भी सिखाना वैसे, अगर कहते हो हाँ, तो तो नहीं फिर हमें मैं वो डालनी वगैरह तो नहीं आएगी ना, ये मैं जैसे आपको हम मैं सेटअप वगैरह अभी कर? अभी अभी बताता हूँ कुछ। बेसिकली ये जो भी आपके सामने शो हो रही है ना, ये होस्टिंग होती है। यहाँ पे मैं होस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। होस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ सी पैनल पे। हमारी होस्टिंग में सी पैनल भी होता है। सी पैनल बेसिकली कुछ होता है इतना खास नहीं है, इसके अंदर आप अपनी चीज़ों को सारों को मैनेज कर सकते हो। जब आप इस सी पैनल में जाते हो ना, आपके पास यहाँ पे डोमेन की ऑप्शन होती है। देखो यहाँ पे एड ऑन डोमेन्स है, आपके यस, पास सब ये डोमेन डोमेन ऐड नहीं होती। होती ये एक मस... मिनट। आपने जब डोमेन बाय करनी है, आपने डोमेन यहाँ से ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, आपके पास होस्टिंग और डोमेन है? नहीं सर, वो प्रोजेक्ट पकड़ा था तो वहाँ पे से मुझे मिली थी ना होस्टिंग डोमेन, तो मुझे वो अटैच करनी नहीं आ रही डोमेन होस्टिंग के सर साथ। सर मेरे पास है उस डोमेन, हम्म, इसलिए मैंने सर अटैच कर दी हुई। चले। हम लोग ना, आप लोग अगर डोमेन बाय करना चाहते हो, हम एक रख लेंगे यार, किसी के माइक से शोर आ रहा है। अच्छा, तो यूँ हमारी होस्टिंग होती है। यहाँ पे हम डोमेन जो हमने बाय की होती है वो हम इसको डायरेक्ट इधर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। इन केस वो किसी और होस्टिंग पे है तो हम इसके सर्वर की सेटिंग करके उसको किसी और, मतलब आपने डोमेन किसी और प्लेटफॉर्म से लिया है आपका। लेट्स सपोज मैंने इस केस में, जैसे मेरी यहाँ पे अगर एक वेबसाइट की बात करूँ, पेस्ट एलिमिनेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने अपनी पर्सनल डोमेन होस्टिंग पे अटैच की थी। ये जो मैंने डोमेन बाय की थी, ये मैंने GoDaddy से बाय की थी। GoDaddy एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से डोमेन बाय होती है, एज वेल एज इस नेम चीप की बात करूँ तो ये नेम चीप एक होस्टिंग का प्लेटफॉर्म है, एज वेल एज डोमेन का भी है। अब मैंने वहाँ की इधर अटैच की बाय यूजिंग जस्ट सर्वर सेटिंग्स। कुछ सर्वर की सेटिंग्स देते हैं और हमारी अटैच हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बैक जाते हैं, हम एक डोमेन की, लेट्स सपोज आपने एक डोमेन बाय किया, आप उसकी सब डोमेन्स बना सकते हो काफी ज्यादा। फ्री होती क्या सब डोमेन्स? सब डोमेन्स बस, जैसे इन अ केस हमारी वेबसाइट है वेब एजुकेटर्स, उसके आगे अगर हम फर्दर इसको लॉगिन करते हैं तो वेब एजुकेटर्स समथिंग हो जाता है, जैसे user.webeducators.com। आप उसके अंदर फर्दर ऑन कुछ भी चला सकते हो। लेट्स सपोज ये pesteliminators.com है, मैं इधर लिख देता हूँ zishan.pesteliminators, तो ये उसके लिए बन जाएगी। इस तरह हम यहाँ पे सब डोमेन्स भी बना सकते हो, लेकिन अपनी रिक्वायर्ड के लिए। अगर डोमेन सर एक, ना अपने सब डोमेन्स तो कोई होगा तो इट्स नहीं असर फाइन। वगैरह? सब डोमेन क्या होती है बेसिकली, कि आपने उसकी मल्टीपल, जैसे आपने कुछ प्रोजेक्ट रन करने होते हैं। आ, आपका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मेन, लेट्स सपोज आपने क्या बनाना था, प्रोजेक्ट क्या था फुल स्टैक के लिए, वो वो पैनल एस ठीक एस है। एम एस ये एम एम उसके पैनल। अंदर अब देखो, उसकी एक मेन साइड होगी, उसके बाद उसका एक मैनेजमेंट साइड भी तो होगी ना, जहाँ से उस सारे को संभालोगे। उसके लिए यस आप क्या दैट। करोगे, सब डोमेन बना दोगे, मैनेजमेंट डॉट अपनी डोमेन का नाम .com। उसके ऊपर अलहदा वेबसाइट चल रही होगी, इसके ऊपर अलहदा वेबसाइट चल रही होगी। हम यू फॉलो ऑन करते हैं। अब ये हो गया अच्छा सी पैनल। सी पैनल से आप वर्डप्रेस को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, डोमेन लगा के सिंपल। यहाँ पे अच्छा सर, वर्डप्रेस, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये एडमिन साइट कहाँ पे अपलोड करनी है और यूजर साइट कहाँ पे अपलोड करनी है आप कौन से होस्टिंग पोस्टिंग की में? बात कर रहे हो, अपनी कोडिंग पोस्टिंग की, कोडिंग वाले पार्ट की? हाँ जी।
हाँ जी। इंशाल्लाह आपका जब वो प्रोजेक्ट होगा आपको एक प्रॉपर ना हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम एक डोमेन को अटैच करके दिखाएंगे, या अपना कोई लारावेल का प्रोजेक्ट जो हमने इन फ्यूचर लाइव करना होगा वो आपके सामने करेंगे, ताकि आपके लिए एक लॉजिकली भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम जरा जल्दी जल्दी मूव ऑन करते हैं। सर हाँ हाँ, सर एक डोमेन से हम कितनी सब डोमेन बना सकते हैं? या 10 से ज्यादा ही बन जाती है आई गेस, इससे भी ज्यादा बन जाती है, अच्छा, थैंक काफी ज्यादा बन जाती है। 10 तो एक एवरेज तक बताया मेरे ख्याल से मैंने, जहाँ तक 10 से तो एक्सीड की हुई है, बन जाती है। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज ये पेस्ट एलिमिनेटर्स है ना, ये लाइव है इस टाइम। अब मैं चाहता हूँ इसका डैशबोर्ड खोलना। अब आप कहते हो कि शायद होस्टिंग पे कुछ और खुलता हो, ये लाइव हुई भी है इस टाइम। मैंने इसके आगे WP एडमिन लिखूंगा तो ये मुझे भी उसी पैनल पे लेके जाएगा जो लोकल होस्ट में लेके जाता था। मेरे पास वही पैनल खुल गया, मैं अपना आईडी पासवर्ड डालूंगा, जब मैं इसको लॉगिन करूंगा तो वैसा ही एक मेरे पास डैशबोर्ड खुल जाएगा जैसा वहां पे खुला था। सर ये आपको एक्सेस इसकी है? ये मैंने ही ये तो वेबसाइट क्लाइंट की बनाई है। वेबसाइट थी ना? जी जी, लेकिन बनाई तो मैंने ही थी। हाँ जी। तो वो क्लाइंट कुछ कहता नहीं आपको कि भाई आपने एक्सेस जरूरी क्यों थोड़ी रखी है, हुई मैं है? कौन सा उसकी साइड को छेड़ रहा हूँ। खैर अब देखो, इसके अंदर अगर चीजों की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें और भी यूज हुई हैं, बिकॉज वो थीम के अंदर यूज हुई थी। इसके अंदर हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता क्या है, थीम और प्लगइन्स को यूज करते हुए कुछ ऐसी चीज बनाना जो हमारे लिए यूजफुल हो, और वो मोस्टली मिल जाते हैं थीम्स। थीम्स के लिए भी ना मैं आपको थीम्स प्रोवाइड करूंगा, एज वेल एज इस दफा जो हम आपका टास्क होगा ना, वो टास्क में ये है, हम अब अगर इसको बंद कर देते, इसको भी बंद कर देते, इसको भी बंद कर देते, यहाँ पे आते हैं। ये हमारा वो प्रोजेक्ट था जिसको हम एज अ सैम्पल यूज कर रहे थे। अब सबसे पहले आज हम करते हैं कि हम एलिमेंटर होता क्या है। अब मुझे सबसे पहले क्लास में हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, अतीक एंड लास्ट में हमारे पास नईम है। नईम, अपना नाम चेंज कर लिया करो यार। और अगर आप लोगों को आवाज आ रही है, माइक पे नहीं बोल सकते, कोशिश करो चैट पे बताओ। लास्ट लेक्चर लिया था जिसके अंदर एलिमेंटर का जिक्र किया गया था, एलिमेंटर होता क्या आप लोगों को पता है? सर जो थीम्स के अंदर हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं उससे उसे एलिमेंट कहते हैं। इन शॉर्ट, एलिमेंटर एक थीम बिल्डर है। थीम बिल्डर क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको चीजें अप्लाई करने की ऑप्शन देता है और एक आप वेबसाइट बना सकते हो। हम आज हमारा आपका टास्क ये होगा कि मैं आपको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट का थीम दूंगा आप सारों को। आप लोगों ने क्या करना है, उसको यूज करके, उसको इंस्टॉल करके अपना एक ब्लॉगिंग साइट का जो थीम होगा उसको इंपोर्ट करना है। इसी तरह मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहां से आप डिफरेंट थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो, उनको भी यूज करना है। लेकिन आज सबसे पहले हमारा टास्क क्या है कि एटलीस्ट वर्डप्रेस के अंदर जब कोई थीम इंपोर्ट भी करते हो ना, तो उसके अंदर कुछ एडिटिंग की जरूरत होती है। उस एडिटिंग के लिए थोड़ी सी आपको वर्डप्रेस की चीजें पता होना चाहिए। लेट्स सपोज वो एलिमेंटर पे बनी हुई है। एलिमेंटर मैंने अभी मेंशन किया क्या होता है, एक थीम बिल्डर। तो थीम बिल्डर को यूज करते हुए उसको एडिट करना आना चाहिए। सर लास्ट लेक्चर नहीं ले सका था, आपकी रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट की थी वो अतीक, आपके पोर्टल पे रिकॉर्डिंग अपलोडेड है और वो काफी टाइम से अपलोडेड है, तो आपकी जो ये जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होगी आपके पोर्टल पे होगी, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम जाते हैं सबसे पहले अपने पेजेस में, हम मैं चाहता हूँ कि अब मैं पेज बनाऊं। लेट सपोज मेरे पास एक होम पेज बना हुआ है जो कि एम्प्टी पेज था। मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगा विद एलिमेंटर कि मेरे पास ये पेज एलिमेंटर में खुल जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मेरे पास एलिमेंटर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खुल जाता है। अच्छा, हम ना साथ साथ एक मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल खोल रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ चीजें भी लिखूंगा और इसके अंदर आपकी आज रिसर्च भी होगी कि आपने ये चीजें पढ़ के नहीं। ये देखें, मेरे पास एक जो मेरा फ्रंट पेज था, होम का पेज, वो मेरे पास एलिमेंटर में खुल गया। अब देखो, मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन है बेसिक की, उसके बाद प्रो की, जनरल है, एंड उसके बाद दैट्स इट। अगर आप बेसिक की बात करो तो फ्री वाले में हमें ये बेसिक की चीजें ऑफर की जाती है। HTML CSS बेसिक आना जरूरी है, इसके लिए मैंने क्यों मेंशन किया था। अ, अगर जिसको नहीं भी आती उससे भी अगर सिंपल वे में अगर देखा जाए, देखो ये मेरे पास पेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस प्लस पे जब क्लिक करता हूँ वो मुझे ऑप्शन देता है आपका स्ट्रक्चर टाइप क्या होता है। समझ लो मैंने इस पे क्लिक किया मींस कि मेरा एक डिव बन गया। देखो मेरा एक डिव का पोर्शन तैयार है।
अब ये देखो मुझे ऑप्शन दे रहा है ऊपर कि इसके अंदर ऐड सेक्शन करना है, इसको ग्रैब करना है या कुछ एडिट करना है। लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास लेफ्ट पे सारी ऑप्शंस आ जाएंगी कि मैंने क्या ऑप्शंस फॉलो अप करनी है। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ, बॉक्स मीन होता है कि ये फुल विड्थ नहीं लेता, सेंटर विड्थ लेता है कुछ मार्जिन पैडिंग के साथ बाय डिफॉल्ट। मैं इसको फुल विड्थ कर दूंगा और फिर मेरे पास देखो कॉलम गैप्स की ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ नो गैप हो, उसने गैप खत्म कर देना। हाइट एंड विड्थ मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ, अगर नहीं दूंगा तो इसके अंदर जितना कंटेंट आएगा वो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें सेटअप करेगा। लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन है स्ट्रेच सेक्शन की, जब मैं इसको करता हूँ तो वो हमारी फुल विड्थ मतलब जितना पेज का, लेट्स सपोज मेरे पास 1400 पिक्सल है, आपके पास 1200 है, वो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा। अच्छा, हर सेक्शन हर पोर्शन के लिए उन्होंने कुछ बाय डिफॉल्ट लेआउट दिए होते हैं, ये लेआउट्स का सेक्शन है। देन वी हैव स्ट्रक्चर के ये हमारा बेसिकली डिफाइन किया हुआ है। देन हमारे पास स्टाइल्स का सेक्शन आता है। स्टाइल के सेक्शन में क्या कर सकते हैं हम, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कुछ ओवरलेस मेंशन किए होते हैं वो हम देख सकते हैं। बॉर्डर, शेप डिवाइडर, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है, उस हेडिंग का साइज क्या होगा या उस टेक्स्ट का साइज क्या होगा, उसका फॉन्ट कलर क्या होगा, एंड मैनी मोर, जो हम एक बेसिक HTML CSS में यूज करते हैं। उधर एक HTML वाला ही काम कर सकता है, इधर जिसको कोडिंग नहीं भी आती वो भी सिंपली इसको यूटिलाइज करके अपना काम कर सकता है। अच्छा, एडवांस में जो मेन चीजें ऑप्शन आती है हमारे पास, मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन एंड पैडिंग फुल स्टैक वालों को तो बेहतर पता है कि ये क्या होता है। दोनों स्पेसिंग के लिए यूज होता है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज होता है यू बेटर नो दैट। जिनको नहीं पता वो इतना समझ ले कि मार्जिन एंड पैडिंग स्पेसिंग के लिए यूज होता है। मार्जिन एक बॉक्स के बाहर वाली स्पेसिंग होती है, पैडिंग एक बॉक्स के इनर स्पेसिंग होती है। जस्ट इनफ, इतना बहुत है। ओके, ये राइट पे डॉट्स लगे हुए, इस पे क्लिक करने से हमारे पास उसका मेन पोर्शन आ जाता है जहाँ पे हमने इसको देखना होता है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करें तो हमारे पास नीचे कॉर्नर्स पे भी ना कुछ चीजें आ जाती है। नेविगेटर आ जाता है। नेविगेटर बेसिकली क्या करता है, नेविगेटर ये करता है कि आपके जितने सेक्शन बने होते हैं ना वो इधर मेंशन कर देता है। इवन सेक्शन के अंदर सेक्शंस कितने हैं उनको भी मेंशन करता है, आप इजीली रेफर कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन था, उसके अंदर जो कॉलम्स है जो कि अभी कुछ भी डिफाइंड नहीं है। फाइन। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स की ऑप्शन आ जाती है, हिस्ट्री की आ जाती है, रिस्पॉन्सिव मोड, एंड देन प्रीव्यू चेंजेस। इनको तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। यहाँ से मैं नेविगेटर को कैंसिल भी कर सकता हूँ। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास हेडर कहलाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर क्या होता है, हेडर ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर हमारा लोगो एंड कुछ मेन्यूज आ रहे होते हैं। अब आप लोगों की आज रिसर्च क्या है, आपने ये देख के आना है कि ऑन एलिमेंट इन एलिमेंटर में कस्टम हेडर फुटर कैसे बनते हैं। बनते वैसे ही हैं, हेडर एंड फुटर। ये चीज आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, आपके पास बहुत सी चीजें आएंगी और आप वो चीजें सीखोगे जो शायद किसी के और के सिखाने से आप ना सीख सको। तो एटलीस्ट इसको रिसर्च जरूर करना, फर्दर ऑन आपके लिए हेल्पफुल होगा। फाइन, वापस आ जाते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इनकी कुछ फंक्शनैलिटी को यूज करके देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेबसाइट के तौर पे मैं क्या चाहूंगा, हम इस वेबसाइट को एक साइड पेज पे खोल भी लेते हैं। इस टाइप का कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इधर सेटिंग में जाता हूँ, हमने इन चीज़ों को भी थोड़ा एक्सप्लोर किया था अगर आप लोगों को याद हो, पुराने लेक्चर्स देखे हो तो। अच्छा, रीडिंग में मेंशन जाता हूँ मैं और मैं स्टैटिक पेज को चूज करता हूँ। होम पेज पे मैं अपना बाय डिफॉल्ट जो मैंने होम बनाया हुआ वो मैं चाहता हूँ वो वाला नजर आए, बाकी अभी ना आए। फाइन, वापस जाते हैं, हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है, अब ये वो पेज आ रहा है जो मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ। फाइन, अब इधर आके सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज लगे। मैंने इमेज को उठाया है, जस्ट इधर उठा के डाल दिया। लुक, मेरे पास इमेज का उसने पोर्शन बना दिया। अब इमेज का साइज क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट, कैप्शन एंड लिंक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज लगाते हैं। क्लिक करता हूँ, लाइब्रेरी की ऑप्शन देगा, अपलोड पे जाऊंगा मैं, सिलेक्ट फाइल और कोई इमेज देख के अच्छी सी उसको मैं अपलोड कर दूंगा। लेट्स सपोज लेट्स ट्राई दिस वन। इसके पिक्सल साइज बहुत छोटा होना है। खैर, हम इसी को अपलोड करते हैं, देखते हैं ये लग कैसी रही। इट्स फाइन। अब
हम इसकी अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसकी हर चीज मीडियम रखनी है, साइज क्या रखना है अपनी मर्जी का रख सकते हैं। कैप्शन डालना है कैप्शन डाल सकते हैं, कस्टम कैप्शन डालना है फाइन, जो सा कैप्शन डालोगे इधर आ जाएगा, लेकिन अभी हम कैप्शन नहीं डाल रहे। लिंक देना है लिंक भी दे सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है। अब स्टाइलिंग में आ जाते हैं। देखो मैं चाहता हूँ ये 100% पे रहे, 91, इसको हम यहाँ से अगर 100 करते हैं तो वो मेरी फुल स्क्रीन जितनी मेरी स्क्रीन है। मैक्स विद हाइट, हाइट अभी बाय डिफॉल्ट उसने फुल कवर की हुई है जितनी स्क्रीन है। ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी ना आपकी थोड़ा सा इसको डिम कर देता है आपके अकॉर्डिंग, आपको जितनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा डिम ही रख देता हूँ। देन वी हैव बॉर्डर टाइप्स, मैं चाहता हूँ तो इसको बॉर्डर भी दे दूंगा, मेरे पास बॉर्डर आ जाएगा। अब बॉर्डर की विड्थ क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर का रेडियस क्या होना चाहिए। बॉर्डर बॉर्डर होता है बेसिकली इसके कॉर्नर्स, ठीक है। इसके टॉप से कितना देना है, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, एंड बाय डिफॉल्ट कलर, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस क्या कहलाता है। मैं अगर ये थोड़ा सा मेंशन कर दूं तो जब मैं देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ वो साइडों से राउंड हो रहा है। ये चीज स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग वेब डेवलपमेंट की फील्ड से नहीं है और जस्ट वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं। थोड़ी सी चीजें आप लोगों ने रिसर्च भी करनी है, जब कुछ चीजों को एक्सप्लोर करोगे ना आपको बहुत सी चीजें पता लगेंगी। फाइन, एडवांस में आते हैं। एडवांस में हमारे पास एज यूजुअल क्या ऑप्शन आ जाती है, मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन में जाता हूँ, देखो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ देखो मुझे मार्जिन मिल रही है फाइन, पैडिंग भी सेम रिस्पॉन्स देती है बिकॉज हम इमेज को दे रहे हैं। जब इमेज को दोगे तो मार्जिन पैडिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल एक ही काम करेगी। यही काम अगर हम इस div के साथ करते हैं, इनर पैडिंग, दिस इज ऑप्शन, ये मार्जिन दी उसने टू द टॉप ऑफ द थिंग, मतलब हमारे div से बाहर मार्जिन एंड पैडिंग इनर पोर्शन में। एक सिंपल सा डिफरेंस जो मैंने डिफाइन किया था। ये मेरी मार्जिन कंप्लीट होगी, खत्म। पैडिंग भी मैं 0 कर रहा हूँ। इस तरह हम यूज करते हुए एक इमेज लगा सकते हैं और हमने इसको यहाँ तक करने के बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। जब हम इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो वो कुछ टाइम लेगा एंड अपडेटेड। नाउ मैं इधर आके अपनी मेन वेबसाइट पे रिफ्रेश करता हूँ। मेरे पास एक इमेज लग गई है जो एक स्टार्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज वापस जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मेरे पास अगला पोर्शन मैं चाहता हूँ यू पोर्शन डालता हूँ। इस वाले को मैं बॉक्स रहने देता हूँ, इस दफा हम बॉक्स को ट्राई कर लेते हैं। फाइन, बाकी चीज़ें ठीक है, स्ट्रेच आउट कर देते हैं ताकि स्क्रीन पे पूरा रहे। एंड उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। अब उस अंदर क्या ऐड करना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग, हेडिंग टू द सेंटर। अच्छा, अब हम जब कोई डिफरेंट एड ऑन्स या डिफरेंट कोई प्लगइन्स यूज करते हैं ना तो हमारे पास हेडिंग की टाइप्स भी डिफरेंट होती है। मैं आप लोगों को कुछ एलिमेंटर के अंदर के एड ऑन्स दूंगा जो हमें डिफरेंट एनिमेटेड टाइप की कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, इवन हेडिंग। ओके, हम इधर लिख सकते हैं अवर सर्विसेज, अवर सर्विसेज लिखा। नाउ आई वांट के इसका साइज डबल एक्सेल हो जाए, नहीं बहुत ज़्यादा है, एक्सेल रख लेते हैं। H2 टैग कर देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। मैं स्टाइल में आ जाता हूँ। स्टाइल में मेरे पास टेक्स्ट कलर की ऑप्शन है, देखो हम टेक्स्ट कलर पे क्लिक करते हैं। मैं प्राइमरी मेंशन कर रहा हूँ या कुछ डार्क सा मेंशन कर दे, ये मेंशन कर देता हूँ। टाइपोग्राफी इट डिपेंड्स ऑन मी, मैं कौन सा फॉलो करता हूँ। कस्टम डालनी है, इधर क्लिक करें एंड अपने मर्जी का फॉन्ट फैमिली चूज करें। लेट्स सपोज आई वांट दिस वन। साइज अपनी मर्जी का चूज करें। फॉन्ट वेट क्या होता है, इसकी थिकनेस को मेजर करता है, लेकिन जितना मैं ज्यादा करूंगा वो उतना ज्यादा बोल्ड होगा। इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं स्पेशली उन लोगों के लिए, वो लोग एक्सप्लोर करें जो इस पार्ट से नहीं है। लाइन हाइट क्या होती है, आपने एक से ज्यादा पैराग्राफ लिखी है ना, एक से ज्यादा लाइन का पैराग्राफ लिखा है, उसके अंदर अगर आप ये लाइन हाइट यूज करोगे तो वो आपकी एक एक लाइन के अंदर कुछ स्पेसिंग देगा। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, आपके एक एक लेटर के अंदर स्पेसिंग देगा और एक एक वर्ड के अंदर स्पेसिंग देगा नीचे वाला पोर्शन, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको यूज करके देखना है। टेक्स्ट शेडो एक सिंपल सा शेडो देता है
ऑलमोस्ट आपकी मर्जी, आप उसको किस चीज से चाहते हो। अब देखो मैं अगली चीज चाहता हूँ कि मेरा जो ये पोर्शन है ना सर्विस वाला, ऊपर से टॉप से थोड़ी मार्जिन ले आए। फाइन, मैं इसके एडवांस में जाता हूँ और इस दफा मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ टॉप से पैडिंग मिले, मार्जिन मिले। आई गेस इट्स फाइन। उसके बाद मैं और क्या कर सकता हूँ, स्टाइल में जाके दिस इज ब्लेंड एंड डिफरेंट चीजें, बॉर्डर, border type solid, and I just want सर a ये bit बैकग्राउंड कलर और मोशन इफेक्ट्स ये भी बता दें। मोशन इफेक्ट। इसके डिफरेंट डिफरेंट बाय डिफॉल्ट कुछ एनिमेशंस दिए होते हैं। लेट्स सपोज ये फेड इन है ना, अब इसको मैं फेड इन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बॉर्डर हटा रहा हूँ। ये बॉर्डर इस केस में बहुत अजीब लग रहा है। सॉलिड टाइप से हटा के इसको डन पे ही रख देते हैं। अब मैंने कुछ फेड इन का मेंशन किया था, मोशन इफेक्ट, फेड इन, एनिमेशन ड्यूरेशन नॉर्मल, ओके स्लो कर देते हैं हम इसको, सेव कर देते हैं। मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। एनिमेटेड वे में मेरा अवर सर्विसेज लिखा आया कि स्लो वे में हमारे पास सामने आएगा। अब इस एनिमेशंस की बहुत सी टाइप है, फेड इन डाउन, इट्स अप टू यू आप कौन सा फॉलो करना चाहते हो। ये यूज करके देखते हैं, बाउंस, दिस वन इज ऑल्सो गुड। अच्छा, अब इसके बाद ना थोड़ा सा अगर इसका प्रॉपर यूज देखे ना, अब ये तो होगी सिंपल सिंपल चीजें लगाना। अब ये मेरा एक पोर्शन है, अब मैं इसके अंदर क्या क्या और कर सकता हूँ। लेट्स सपोज इसके अंदर प्लस क्लिक करते हैं, देखिए मेरे पास ऊपर ऑप्शन दे रहा है वो। फाइन, मैं अगर ये नहीं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मेरे पास एक सेक्शन बने, उस सेक्शन के अंदर मैं अपनी सर्विसेज को डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं इसको प्लस पे क्लिक करूंगा एंड देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे मेरे पास ये आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको करके डुप्लीकेट कर दूंगा। देखिए मेरे पास दो पोर्शंस में आ गए, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये तीन आए। फाइन, मैं इसको तीन कर देता हूँ। अब इस तीन में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक इनर सेक्शन बना देता हूँ इसके अंदर ही एक सेक्शन, राइट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अगर ये अपर डुप्लीकेट करेगा, यहाँ पे मैं सेक्शन पकड़ूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा। मुझे एक ही चाहिए, फाइन मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। लोग एक सेक्शन के अंदर मेरा नया सेक्शन है, अब मैं एक और सेक्शन उठाता हूँ, उस सेक्शन को उसके नीचे डालता हूँ। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं एक वे में चलना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे करेंगे, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन मेरा हो गया फॉर इमेज के लिए, जो भी मैं अपनी प्रोडक्ट की इमेज लगाता हूँ, ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हो गया उसके टाइटल के लिए, उसके नीचे माइनर सी डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। फाइन, अगर हम जैसे इस वाले को क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करते हैं, मेरे पास तीन पोर्शन बन गए। अब यही काम मैंने इनके लिए भी करना है, तो मैं एक सिंपल वे अगर यूज करूँ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। जो मैंने पूरा पोर्शन बनाया मैं इसको एडिट नहीं, दैट इस पोर्शन को तीन दफा डुप्लीकेट कर देता हूँ, मेरे पास तीनों दफा वही चीज बनी आएगी। फाइन, अब इसको अगर हम यूज करते हैं या हम थोड़ी सी ओवरऑल लिस्टिंग देख लेते हैं। इसकी कॉलम विड्थ है, वर्टिकल अलाइन एंड गैप्स वगैरह। बाय डिफॉल्ट नो मार्जिन्स, फाइन। वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है तब भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग चाहते हो तब भी दे सकते हो। अच्छा, अब इधर आता हूँ, सिंपल वे में मैं क्या करूँगा, मैं एक इमेज लगाऊंगा, ये मेरी लग गई इमेज। अगर मैं इसको फुल विड्थ कर देता हूँ, इसको कॉलम गैप नो गैप, लुक वो बिल्कुल स्ट्रेच आउट हो गया उसके साथ ही। एंड हाइट एडजस्ट करनी है वो भी हम कर सकते हैं, मिनिमम हाइट मैं चाहता हूँ इसकी हाइट रहे, फिट टू स्क्रीन करते हैं अगर नो, मिनिमम हाइट में मैं मेंशन कर देता हूँ सो, या इससे भी कम
आपकी मर्जी है, जितना करना चाहो कर सकते हो। ओके फाइन, हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। और उसके अलावा मैं नीचे आता हूँ, इस पोर्शन में भी मैंने क्या करना है, इसमें मैंने एक हेडिंग डालनी है, इधर हेडिंग डाली। अब हम लेट सपोज कोई सर्विसेज का नाम बताओ, किस टाइप की सर्विस देते हैं, पेस्ट कंट्रोल ही लिख देते, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। इसका साइज मैं छोटा करना चाहता हूँ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा तो हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चले हम इसी को यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, हमें कुछ यूँ चीज़ें लिखने की ऑप्शन दे देता है। फाइन, हम इसको इतना लिख के कंप्लीट कर देते हैं। और एज यूजुअल मुझे इसकी अलाइनमेंट करनी है, मैं इसको सेंटर करूँगा, ये पोर्शन भी मुझे सेंटर में चाहिए, इट्स फाइन। अब बात यहाँ पे ये आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर क्लिक करता हूँ, ये बॉक्स है, या अगर हम इसको बॉक्स भी रहने दें तो पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा ऊपर से जो मार्जिन है ये थोड़ा सा कम हो जाए। आई होप सो इट्स फाइन। अब सेम फॉर मैं इसके लिए करूँगा, मैं जाऊँगा इसकी मार्जिन कम कर दूंगा ताकि ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। फाइन, अब अगर हम इसी के अंदर आके थोड़ा सा इधर जाएं, टाइपोग्राफी में जाएं, मैंने जैसे मेंशन किया था लेटर स्पेसिंग, ये लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, लाइन हाइट एडजस्ट करना चाहें लाइन हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे फॉलो अप करते हैं। मैं इसको बैक करके इस पोजीशन पे रखता हूँ और इसको अगेन कुछ मार्जिन देके इसको इस टॉप पे लाके यहाँ रख देते हैं। फाइन, हम इसके अंदर एक इमेज लगाते हैं, उस इमेज के अंदर कोई भी नॉर्मल इमेज रख देते हैं। बेसिकली इस पोर्शन को आपको यूज सिखाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई कल को कोई कोड आता भी है तो आप उसको एडिट कैसे कर सकते हो। मैं इसको रखता हूँ एंड इसको यहाँ से यूं करके इंसर्ट कर देते हैं। फाइन, ये मेरे पास आ गई है एक सर्विसेज। अब वही बात मैंने उसको पहले बना के दिखाया, मैं इस पोर्शन को डिलीट करूँगा, इस पोर्शन को टोटली डिलीट करते हैं। अब देखें, लेट्स सपोज मैं उसका साइज चेंज करता हूँ तो वो ऑटो उसी अकॉर्डिंग आ रही है जिस अकॉर्डिंग पहले थी। फाइन, मैंने यूँ बनाया, मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा ताकि मुझे कुछ चेंजेस ना करनी पड़े। डुप्लीकेट करते हैं, वन मोर टाइम कर लेते हैं शायद। सर हमें वर्डप्रेस के लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना, ये वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए। वर्डप्रेस में क्रिएटिविटी तो काम है। अब देखो ये चीजें थीम से भी मिल जाएंगी, जो मैंने अभी आपके सामने एक छोटा सा जो भी बनाया, जिसको जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर ये आपको ये चीजें आती होंगी तभी कर सकोगे। चलो मैं इसको अपडेट करता हूँ, हम इसको वेबसाइट में जाके देखते हैं हमें कैसा लगे। हमारा अपडेट कंप्लीट है, हम इसको क्लिक करते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग पोर्शन है, ये मेरे पास मेरी सर्विसेज आ गई है। अगर हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं, देखो ये यहाँ तक तो है, उसके बाद ये देखो खराब होगी। यहाँ पे क्या है, ये टोटली खराब है। यहाँ सर रेस्पॉन्सिवनेस सही नहीं बनी। रिस्पॉन्सिव बेसिकली ना, वर्डप्रेस में भी ना, वर्डप्रेस आपको कुछ हद तक चीजें रिस्पॉन्सिव प्रोवाइड करता है, टोटली हद तक नहीं प्रोवाइड करता। अब इसको तो सर उसके रिस्पॉन्स, लिए क्या करना पड़ेगा देखिए सर? हमारे पास नीचे एक रिस्पॉन्सिव मोड लिखा हुआ है, हम टैबलेट पे जाके क्लिक कर सकते हैं, हमारा क्या पोर्शन नजर आ रहे हैं। अब मैं ये कर सकता हूँ कि इनको मैं दो दो पोर्शंस पे डिवाइड कर देता हूँ, या इधर तीन तीन कर देता हूँ। फिर उसके बाद और चीज मैं क्या कर सकता हूँ, इससे छोटे मोबाइल मोड में मैं इसको टोटली इस वे में ले आऊँ। बाय डिफॉल्ट कुछ हद तक ये है रिस्पॉन्सिव, देखें। ये सर कुछ हद तक है, लेकिन उसी लेवल तक का नहीं है जो बोल। जी, दे देखें,
अब इसको अगर मैं इधर कंप्लीट करता हूँ तो उसके बाद ये कहीं जाके एडजस्ट होती है। ये मोबाइल मोड है, ये मोबाइल मोड पे है। हाँ, यहाँ पे आके भी इट्स फाइन, यहाँ पे इस तरह नजर आएगी। मोबाइल मोड पे कुछ यूं नजर आएगी अगर आप मोबाइल पे एक्चुअली देखो। लेट्स सपोज हम इसको जाके इंस्पेक्ट यहाँ से करते हैं और इसको मोबाइल व्यू में देखते हैं। मोबाइल व्यू में हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी नजर आएगी जो कि बुरी नहीं है, लेकिन आप इसकी ऑटो एडजस्टमेंट यूँ कर सकते हो कि उसको एक बाय डिफॉल्ट एक मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप के कुछ रिव्यूज दे दो उसमें होगा। अब जैसे देखो मेरे पास अभी इस टाइम इस पोर्शन में क्या है, अवर सर्विसेज कितना बड़ा नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ यस सर। जब मेरा मोबाइल व्यू आए ना, तो स्टाइल में जाने के बाद कंटेंट में गए थे हमने, यहाँ पे इसको एक्सेल मेंशन किया था, हम इसको कुछ इसे सिमाल सर रखते हैं। आई गेस नहीं इसको सर। हमने अंदर से तो नहीं हाइट दी थी टेक्स्ट सर को। सर H2 लगाया है, नहीं नहीं H3 नहीं लगाए नहीं, सर। हेडिंग हमने ना कम करें। इसको अंदर से अच्छा साइज दिया था, इस वजह से वो नहीं हो रहा था। लेट्स वो इतना अच्छा रख अच्छा। देता हूँ मैं इसको, उसके बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। सर चेंज नहीं हुआ। रिफ्रेश हो रहा था। अच्छा, अब इसमें होता क्या है हमारा, हाँ अब हो गया। कि जो हमारा ये पर्टिकुलर है ना, ये देखें जब मैं इधर आया हूँ मेरा वही हो गया, पुराना साइज हो गया। जब मैं इसको छोटा करूंगा तब वो साइज छोटा करेगा। मतलब यहाँ पे आने के बाद मैंने इस टाइम इसको मोबाइल मोड में एडिट किया है, तो मीन्स ये रिस्पॉन्सिव हुआ मेरा फॉर अ मोबाइल मोड, नॉट इन डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड पे मैं अगर जाता हूँ तो टाइपोग्राफी में मेरा 46 ही रहेगा। हम्म, दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद इसके नीचे मल्टीपल चीजें ऐड हो सकती है। मल्टीपल चीजें कैसे ऐड हो सकती हैं, हम दो सेक्शंस बना लेते हैं। दो सेक्शंस में क्या होता है, यहाँ पे इमेज लगती है और साथ में हमारे पास एक सेक्शन लग जाता है जिसके अंदर हम लेट सपोज कहते हैं ना, यहाँ पे इमेज होती है और यहाँ पे उसकी हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन, इस टाइप की चीजें बनानी हो। अब देखिए मैंने इस पोर्शन में क्या ये करना सर होगा, जैसे अबाउट अस का पेज देखिए बना रहे होते हैं। जी, अब इस पोर्शन में मैं इसका अपर पोर्शन डिलीट कर देता हूँ, मुझे एक ऐसा और चाहिए पोर्शन सिंपली। अब इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैंने बेसिकली इसको नहीं करना था, इसको मैं यहाँ से करता हूँ, मैं यहीं से एक नया सेक्शन उठाता हूँ, इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब इस पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे नीचे इतनी स्पेस क्यों दे रहा है, देखिए ये तो है यहाँ पे, बिकॉज ये इसलिए एडजस्ट कर रहा है, हमने इसको टॉप पे एडजस्ट किया हुआ है। इसकी एडजस्टमेंट एंड एवरीथिंग हमारे पे है। अब मैं इसमें हेडिंग कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल सकता हूँ। उसके बाद इसी तरह नीचे मैं एक टेक्स्ट की फील्ड डाल सकता हूँ जो हमारा टेक्स्ट एडिटर होगा। उसके बाद अगर इन केस मैं चाहता हूँ कि मैं इसके नीचे एक बटन भी लगाना चाहता हूँ, देखिए बाय डिफॉल्ट मुझे बटन की भी ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, बटन यू लगानी है, हम इसको यहाँ पे करेंगे, मेरे पास एक सेक्शन बन जाएगा एज यूजुअल। इसको यहाँ से ये जो बाय डिफॉल्ट बन जाता है समटाइम्स, इसको हम यहाँ से एक को स्वैप कर देंगे। और इसके अंदर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, देखिए बटन लगा सकता हूँ। सबसे पहले तो हम बटन लगा के देखते हैं। फाइन, अगर हम सिर्फ इसको भी देखें तो ये भी कुछ हमारा अच्छा पोर्शन लग रहा है। हम जाके इसके अंदर भी जल्दी से कोई इमेज लगा लेते हैं। सिलेक्ट एंड देन आई गेस दिस वन इज फाइन। ये मेरे पर इमेज लगी है, ये मेरा है, और ये क्लिक मी बेटर। इसकी एडजस्टमेंट इट्स अप टू यू, आप इसकी एडजस्टमेंट किस तरह करना चाहते हैं। फाइन, इसको भी मैं सेव करता हूँ तो ये इंस्टेंट मेरे पास वहाँ एडिट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से रिस्पॉन्सिव मोड से हटा के मेन मोड में ला रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास, अच्छा समटाइम ये भी होता है कि हम रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास वो चीज़, ये देखें मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मैं इसको वहां रीडायरेक्ट करा सकता हूँ जहां मैं कराना चाहता हूँ। अब इसके साइड पे स्पेसिंग क्यों आई है? क्योंकि जो मेरा मेन डिव है बेसिकली, वो मेन डिव के अंदर मैंने साइड से उसको बॉक्स रखा हुआ है, नॉट फुल विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसकी एडजस्टमेंट अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। अच्छा एक सेक्शन देखे टॉप पे सर हमारे, सर एक इस पे एक वो करें सर, ये जो आपने सेक्शन बनाया ना सर, जी इसके जी बैकग्राउंड में पिक्चर, जब कभी कभी ना हम सर पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे बैक एंड पे एक सेक्शन में कोई पिक्चर शो हो रही होती है, जी लेकिन जी वो पिक्चर फिक्स्ड होती है। इस तरह मैं से कोई पिक्चर लगा सकते हैं सर? लगा सकते हैं, मैं बताता हूँ उसको। ये सर तो लगा के दिखाएंगे थोड़ा, इसी सेक्शन में जो अभी आपने बनाया। जैसे मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, जी सर। वी हैव ऑप्शन ऑफ बैकग्राउंड ओवरले, हम इसके अंदर इमेजेस डाल सकते हैं, बैकग्राउंड टाइप ग्रेडियंट है, मैं इसको क्लासिक करके यहाँ पे इमेज डाल सकता हूँ। यही वाली दोबारा उठा लेते हैं, हम इसको एक दफा क्लिक करते हैं, ये मेरे बैकग्राउंड में आ जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उसके बाद आप कहते हो कि अभी ये जो आप जो चीज़ बात कर रहे हो उसकी सेटिंग हमें प्रोवाइड की जाती है एडवांस पे। यस। जब आप एडवांस में जाओगे तो आपके पास, वेट अ सेकंड, इसके अंदर यहाँ पे पोजीशंस की ऑप्शन होती है। ओके जेड इंडेक्स, मोशन इफेक्ट में भी नहीं होती, एट्रीब्यूट्स नो। स्टाइल में देख लेते हैं। Slideshow video and gradient and hover, हाँ इसमें वैसे ये पोजीशनिंग की ऑफर जो नहीं दे रहा बेसिकली, ये जो आप कह रहे हो ना, आप वही पूछना चाह रहे हो कि हमारे पास समटाइम्स कुछ स्क्रॉल होता है, चीजें स्क्रॉल हो जाती है, हमारी इमेज एक जगह ही रह जाती है। यस सर, यस सर। वो बेसिकली उसकी पोजीशन फिक्स की होती है, और जैसे पोजीशन, सर हम सीएसएस में प्रॉपर्टी फिक्स वाली यूज करते हैं सर, हाँ ताकि वो पिक्चर एग्जैक्टली। हमारी बैकग्राउंड वाली फिक्स इधर होती है, भी वो मूव बाय नहीं होती। इधर बाय डिफॉल्ट इधर एक सेक्शन होता था, जब मैंने एक दो दफा ये किया हुआ इधर से, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है फॉर अ पोजीशनिंग। उस पोजीशनिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हर तरह की पोजीशनिंग आ जाती है। और लेट्स सपोज मैं अगर इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, एडवांस या पे फिर क्लिक सर करता हूँ, एलिमेटर प्रो में वो ऑप्शन होगी? हम्म, होना तो नहीं चाहिए ऐसा वैसे। खैर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन दी है, व्हाट इज इन लेआउट, लेआउट में भी नहीं है ऑप्शन। अच्छा हम इसमें ना एक और चीज भी कर सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को मेंशन करूँ ना, लेट्स सपोज मैं अगर उसको सेव करके इधर आया हूँ, तो सेव करने के बाद मैंने उसको सेव किया भी था कि नहीं किया था, हाँ जी सेव किया था। अब मैं अगर इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद दिस इज माई डिव, वही वाला इसको हम कर रहे थे टारगेट। अगर हम इसको पोजीशन फिक्स देते हैं, खैर उसने ओवरऑल बैकग्राउंड को कवर किया है। खैर दिस एलिमेंटरी बैकग्राउंड, नाउ हम इस पर्टिकुलर डिव की, जो कि बेसिकली ये ओवरले, अब इट डिपेंड्स कि आप इसमें दो चार चीज़ें कर सकते हो इसकी, अगर आपको अगर अंदर नहीं मिलती तो आप यहाँ पे कोई क्लास ऑफर कर सकते हो और उस सी क्लास को स्पेसिफिकली जाके पोजीशन फिक्स दे सकते हो, लेकिन इधर वो ओवरले की वजह से ओवरऑल पे उठा रहा है और जस्ट स्क्रॉलिंग पे एब्सोल्यूट करके देखें सर, क्या कह रहे हैं? एब्सोल्यूट करके देखें सर। एब्सोल्यूट पे नहीं चलेगा, एब्सोल्यूट पे तो कोई और अगर रिलेटिवली कुछ मूव करना हो तब वर्क करेगा, वैसे नहीं मूव करेगा। अच्छा दिस इज द बैकग्राउंड। अच्छा हम एक और काम कर सकते हैं, अगर मैं इधर पोजीशन फिक्स लगाऊं ना तो शायद हमारा काम हो जाए, देखते हैं हम ना। उन्होंने पोजीशन फिक्स को उधर फाउंड नहीं किया। लेकिन देखें देखें सर, ये पूरा सेक्शन मूव हो रहा है, नहीं सेक्शन है नहीं जस्ट कंटेंट मूव हो। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन फिक्स की प्रॉपर्टी नहीं चल रही है उसी की वजह से नहीं चल रही, अगर ये चलेगी तो हमारा काम हो जाएगा। हेयर द पोजीशन
इधर भी नहीं चलेगी अगर उधर नहीं चल रही थी। खैर इसकी ऑप्शन एडवांस में होती है और एडवांस में ही हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई इसमें की ऑप्शन नहीं दे रहा है इस टाइम, एक दफा फिर देख लेते हैं। वी हैव एट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिव हेड, नो 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 नो। उसके अलावा भी अगर बात करें तो नहीं होगा। अगर इस सेक्शन की बात कर लेते हैं ना, नो ऑप्शन है। खैर मे बी क्या हम कोई थीम यूज करते हैं या कोई ऐसी चीज यूज करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है। इस टाइम हम बेसिकली कोई थीम नहीं यूज कर, थीम तो यूज कर रहे हैं लेकिन बहुत नहीं बेसिक वैसे थीम। सर ये चीजें ना पूरे स्केच से आती है ना, क्योंकि हम अगर थीम यूज कर रहे हैं तो थीम को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई चीज हम स्केच से बना रहे हैं डिजाइनिंग, तो ये चीजें हम वहां भी यूज कर सकते हैं ना। कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन अब देखें अभी इस टाइम हमारे पास ये ऑप्शन इस एलिमेंटर में नहीं अवेलेबल, मे बी ये तो थोड़ा सा मुझे लग रहा पुराने है सर वर्जन का। हाँ नहीं पुरानी तो नहीं, मेरे ख्याल में सर प्रो वर्जन में पॉसिबल है नहीं ये अगर मेरे ख्याल से ना ये पुराने वर्जन का ही एलिमेटर है। प्रो। ये मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है ना ये एलिमेंटर पुराने वर्जन का है। मैंने जो ये इंस्टॉल किया था ये मैंने किसी थीम के साथ इंस्टॉल किया था, तो ये भी रीजन हो सकती है। आप लोग जी जी लेटेस्ट सर वाला ये ट्राई तो फिर करना, होगी। लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करना, उसके अंदर देखना एडवांस में आपकी पोजीशनिंग की ऑप्शन आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, हम अगर ठीक इसके अंदर है। और चीजें देख लें अभी इसी बेसिक वाले के अंदर, जैसे एक तस्वीर लगा सकते हैं वैसे एक वीडियो लगा सकते हैं। देन वी हैव डिवाइडर एंड स्पेसर, डिवाइडर में आप इसको HR एंड BR कंसीडर कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास आइकन्स की ऑप्शन है, आइकन्स आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो SVG फाइल में या किसी लिंक के थ्रू। गूगल मैप सिंपल इज अ गूगल मैप, अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये देखिए हमारे पास एक गूगल मैप आ जाएगा जिसकी आप अपनी मर्जी से हाइट बिट वगैरह सेट कर सकते हो, और यही आपको सेम इसी वे में वहाँ पे डिस्प्ले भी होगा। इसको कुछ पोर्शंस पे डिवाइड करना है वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। देन वी हैव ऑप्शन ऑफ प्रो, प्रो के अंदर क्या होता है बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, पोस्ट पोर्टफोलियो गैलरीज फॉर्म बने बनाए मिल जाते हैं। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज इंशाल्लाह मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे एक ब्लॉगिंग का थीम भी प्रोवाइड करूंगा। कस्टम पोजीशंस का ऑप्शन होता है एडवांस पे, होता है आई नो, बट इसमें नहीं शो हो रहा। और सर ये लेक्चर तो हमें मिल जाएंगे ना ये वाले रिकॉर्डेड? जी जी आपको ये रिकॉर्डेड इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खैर इस तरह हमारे पास देखें यहाँ पे कुछ एनिमेटेड हेडिंग है, ये प्रो के अंदर है। प्रो आपको मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करूंगा आज ही आपके व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दूं, इसकी जिप फाइल भेज दूंगा, आप वो यूज करके देखिएगा। प्राइस लिस्ट है, फ्लिप बॉक्स वगैरह, टेबल ऑफ कंटेंट के बने होते हैं, कोड्स वगैरह, फेसबुक लाइक बटन, इस तरह डिफरेंट। इवन इसके प्रो वर्जन के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे जनरली एड ऑन्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हम काफी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास जनरल में यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जो कि नॉर्मली नहीं आती। सोशल आइकन्स है, अगर हम ये ट्राई कर लेते हैं, लेट्स लुक मेरे पास सोशल आइकन्स आ गए हैं। इनके लिंक्स लगाने अपनी मर्जी से लगा सकता हूँ, इनको पोर्शंस में एडजस्ट करना है मैं कर सकता हूँ। मतलब इसमें टोटली आपका बेस करता है ड्रैग एंड ड्रॉप पे, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद भी एक कस्टम वेबसाइट बंदा तब बनाता है जब उसके पास कोई कस्टम वेबसाइट बनाने का कोई ऑर्डर आया हो। लेट सपोज अगर मैं बात करूँ जो मैं आपको थीम प्रोवाइड करूंगा वो ये थीम है, आप उस पर अपनी ब्लॉगिंग साइट बना सकते हो। ये थीम अच्छा है, एज वेल एज आप इसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो कि यार आपने इन फ्यूचर कोई ब्लॉगिंग साइट बनानी है, आप इसके ऊपर वर्क करो। थीम भी अच्छा है और इसकी कस्टमाइजेशन करो आप लोग खुद से। लुक दिस थीम, अगर इसको मैं प्रोवाइड करूंगा आपको यूज हो रहा है आप लोगों से इट्स फाइन, अगर नहीं होता हम इसको इंपोर्ट करके एक छोटी सी ब्लॉग साइट भी बना के देखेंगे। सिंपल सा है, जस्ट एक सिंगल पेज कह सकते हो आप, उसके बाद आगे एक सिंगल पेज हमारे पास ब्लॉग के आ जाते हैं, दैट्स ऑल। और एलिमेंटर में बेसिकली यही चीजें होती हैं, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसकी पोजीशनिंग एंड उसकी एवरीथिंग को इजीली मूव ऑन करके अपनी एडजस्टमेंट करनी होती है, दैट्स ऑल। इसके अंदर और कुछ खास नहीं है। अब एक चीज जो मेन हम दोबारा रिव्यू कर लें, देखिए मेरे पास ये कुछ पेजेस बने हुए हैं, ये कस्टम लिंक्स बने हुए हैं जो कि मेरे अभी इंक्लूड भी नहीं है लेकिन इधर बने हुए हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जाना पड़ता है अपीयरेंस एंड देन वी हैव ऑप्शन ऑफ मेन्यूज। जब हम अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में जाते हैं तो हमारे पास फर्दर ये ऑप्शन आ जाती है। देखिए मेरे पास कुछ कस्टम लिंक्स बने हुए हैं, मैं इनको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये कस्टम लिंक है, इसको भी रिमूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारा मेन हेडर कौन सा चल रहा है, ये हमारा मेन हेडर है। मेन हेडर के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें नहीं, हम इनको डिलीट करेंगे क्योंकि मैं इधर वो पेजेस रखना चाहता हूँ जो मेरे अपने पेजेस हैं,
ना कि वो कस्टम लिंक्स जो बाय डिफॉल्ट किसी टेम्पलेट से आए हैं। इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे, सेम एज हियर। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा होम पेज है मैं इसको इधर एडिट कर देता हूँ। अब मैं इसकी एडजस्टमेंट भी अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, अभी एक है इसलिए हम इसको एक ही रहने देंगे। सेव करने के बाद अब मैं वापस जाऊंगा, तो वापस जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ होम रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। इस तरह मैं और ऐड करूंगा तो मैं वो और भी ऐड कर सकता हूँ। एलिमेंटर के बारे में किसी का कोई सवाल है तो वो जरूर मेंशन कीजिएगा। और आप लोगों ने कस्टम हेडर फुटर बनाना सीखना है और कोशिश करनी है एक बना के भी लाना है। यूट्यूब यूज कर सकते हो, गूगल यूज कर सकते हो, वट आपको मैं एक ब्लॉग साइट का टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा आज। आपने उसको यूज करना है और उसका डेमो डेटा इंपोर्ट करके देखना है, खुद से बिल्ड नहीं करना। यू जस्ट हैव टू यूज डेमो डेटा। आपको मैं एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड करूंगा, आपने उसको भी एक्सप्लोर करना है, एलिमेंटर प्रो, साथ में उसके एड ऑन्स भी, जिसके अंदर बेसिकली आपको एलिमेंटर तो फ्री मिल ही जाता है डायरेक्ट। आप लोगों का ये टास्क होगा, आपने ये चीजें एक्सप्लोर करनी है, इसको मेंशन कर लें कहीं। और इसके अलावा आज की क्लास का कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। साथ में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट भी मेंशन करूंगा जहां से आप फ्री थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हो, पेड वाले। मुझे ये बता दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास के रिलेटेड। किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है मेरी? अतीक, गजन, मोहित, सदाम। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और इससे आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।